नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा 24 पर। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इंटेलिजेंस ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में निकली एक वैकेंसी आईबी एमटीएस के बारे में। तो देखिए, इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी अंडर एमएचए के अंडर ये वैकेंसी आई है, जिस पोस्ट का नाम है मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस की वैकेंसी है, जिसमें 362 पोस्ट है अलग अलग कैटेगरीज के लिए, जिनका पे स्केल रहेगा लेवल 1 का 18,000 से लेकर 56,900 तक की आपकी सैलरी रहेगी, प्लस अदर अलाउंसेस रहेंगे जैसे टीएडीए, महंगाई भत्ता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन रहेगा इसका। तो आइए इसके बारे में और जानकारी हम लेते हैं, आपको बताते हैं कि और आपको कैसे फॉर्म फिल करना है, क्या करना है। जो आपकी इम्पोर्टेंट डेट्स है वो सबसे पहले आप देख लें। सबसे पहले नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुका है 21 नवंबर को, ठीक है। और एप्लीकेशन स्टार्ट डेट थी 22 नवंबर। एप्लीकेशन की लास्ट डेट है दिसंबर ऑफ 14, मतलब 14 दिसंबर आपकी 2025 लास्ट डेट है। फ़ीस पेमेंट की लास्ट डेट 14 दिसंबर ही है। फ़ीस आपकी ऑनलाइन कटेगी यूपीआई, बैंक पेमेंट या क्रेडिट कार्ड के थ्रू। एलिजिबिलिटी और एज लिमिट की बात करते हैं तो इसकी एलिजिबिलिटी रहेगी 10th पास। जितने भी 10th पास बच्चे हैं वह सभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। आईबीएमटीएस की पोस्ट के लिए वह एलिजिबल है। डोमिसाइल आपके पास जिस पर्टिकुलर स्टेट से या यूनियन टेरिटरी से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उसका आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए, अदरवाइज़ आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। यानी कि जिस स्टेट से आप हैं उसी स्टेट की वैकेंसी या पोस्ट खाली है उनमें आप फॉर्म लगा सकते हैं, अदर स्टेट में आप नहीं लगा सकते। जिस स्टेट का आपके पास डोमिसाइल नहीं है उस स्टेट का आप नहीं लगा पाएंगे। तो आइए हम बढ़ते हैं आगे। एज रिक्वायरमेंट क्या है? जर्नल की एज लिमिट इसमें है 18 से 25 साल और इनको कोई रिलैक्सेशन नहीं है। ओबीसी की है 28 साल तक, एससी एसटी की 30 साल तक की छूट है और 5 साल का एज रिलैक्सेशन एससी एसटी वालों को है और ओबीसी वालों को 3 साल का है। एज आपकी कैलकुलेट की जाएगी दिसंबर ऑफ 14 2025 से। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा और एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, ये इसके बारे में हम जान लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस 2 टीयर में होगा, टीयर 1 एग्ज़ाम और टीयर 2 एग्ज़ाम। टीयर 1 होता है इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी होती है और टीयर 2 एग्ज़ाम होती है रिटन टेस्ट, जिसमें आपको राइटिंग में लिखना पड़ता है। तो टीयर 1 एमसीक्यू बेस्ड होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं इसमें। 60 मिनट्स का होता है, यानी कि 1 घंटे का एग्ज़ाम होता है आपका। पेनल्टी लगती है अगर इसमें आप नेगेटिव मार्किंग करते हैं तो एक क्वेश्चन के लिए 0.25 नेगेटिव मार्किंग आपकी लगती है। दोस्तों, पेपर कोई ज़्यादा टफ नहीं आता है, एसएससी के लेवल का पेपर आता है इसका, तो आप ज़्यादा घबराएं नहीं, आप आराम से पढ़ कर क्लियर कर सकते हैं एग्ज़ाम और बहुत आराम से अपनी जॉब ले सकते हैं। तो आइए आप जानते हैं इसका सिलेबस की इसमें क्या क्या आता है। तो देखिए, इसमें जर्नल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन आते हैं 20 मार्क्स के। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की भी 20 क्वेश्चन आते हैं 20 मार्क्स के। लॉजिकल रीजनिंग के भी 20 क्वेश्चन आते हैं 20 मार्क्स के और इंग्लिश लैंग्वेज के भी 20 क्वेश्चन आते हैं 20 मार्क्स के। टोटल 80 क्वेश्चन आते हैं 80 मार्क्स के। सो देख सकते हैं आप, बिल्कुल एसएससी का सिलेबस है, कोई ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस आपसे पूछेंगे नहीं, नॉर्मल लेवल का सिलेबस है, बस आपको अच्छे से पढ़ाई करके और इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है। अब इसके बाद होता है टीयर 2 एग्ज़ाम, जो होता है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, जिसके अंदर आपको क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम होता है। ओनली आपको कंटेंट ट्रांसलेशन कॉम्प्रहेंसेशन बेस्ड ऑन रीजनल लैंग्वेजेस के बारे में आपको रिटर्न देना पड़ता है, लिखना पड़ता है। तो गाइस, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट्स में बताएं। और अगर आपको इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो चाहिए, डिटेल्ड नोटिफिकेशन, अभी हम अपने कमेंट्स में पिन कर देंगे, आपको लिंक दे दिया जाएगा। और अगर आपको कुछ और पूछना हो तो हमारे कमेंट्स पे, हमारे चैनल पे पूछें, हमें मैसेज करें और ये फॉर्म ज़रूर भरें। जय हिंद।